नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब सड़क किनारे चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ठेला लगाने वाला या छोटी सी रेहड़ी चलाने वाला दुकानदार भी बिना किसी बड़ी बैंक बैलेंस के एक रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसी कार्ड से सामान भी खरीद सकता है, पेमेंट भी कर सकता है और अगर समय पर पूरा पैसा वापस कर दे तो करीब 20 से 50 दिनों तक उस पैसे पर कोई ब्याज भी उसे नहीं देना पड़ेगा। तो क्या आप यकीन करेंगे? सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार सभी को 30,000 तक का फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही है। कोई कह रहा है कि अब सिविल स्कोर की जरूरत खत्म हो गई है। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि ये किसी नई योजना की शुरुआत है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या यह कार्ड हर छोटे दुकानदार को मिलेगा? क्या इसमें सचमुच कोई ब्याज नहीं लगेगा? क्या बिना सिविल के भी कार्ड मिल जाएगा? और अगर आप पहले से ही पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपके लिए इसमें अब नया क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आधिकारिक सरकारी जानकारी के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी जानकारी भी बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और इसी वजह से कई लोग इस योजना का लाभ लेने से चूक जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पीएम स्वनिधि योजना है क्या। याद होगा साथियों आपको, साल 2020 जब कोरोना महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा उन लोगों पर इसका असर पड़ा था जिनकी रोज की कमाई पर ही उनका घर चलता था। सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, चाय बेचने वाले, गोलगप्पे वाले, फल और सब्जी बेचने वाले लाखों लोगों का काम अचानक बंद हो गया। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की, ताकि छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के आसान लोन मिल सके और वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके। शुरुआत में इस योजना के तहत पहला लोन 10,000 का मिलता था। बाद में अच्छे भुगतान करने वालों के लिए इसे बढ़ाकर दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 तक कर दिया गया। लेकिन अब सरकार ने महसूस किया कि कारोबार करने वालों को सिर्फ लोन ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों के लिए भी एक ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए जिससे हर बार नया लोन लेने की जरूरत ना पड़े। इसी सोच के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा इसमें जोड़ी गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कार्ड क्या हर किसी पर्सन को मिलेगा? जिसका जवाब है नहीं। यही वो बात है जिसे सोशल मीडिया पर अक्सर छिपा दिया जाता है। सरकार ने साफ किया है कि ये सुविधा उन्हीं लाभार्थियों के लिए है जिनका पीएम स्वनिधि योजना में लोन चुकाने का रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, यानी जिसने पहले मिले लोन समय पर चुकाए हैं और योजना के अगले चरण के लिए पात्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाकर सीधे कार्ड बनवा सकता है। अब एक और वायरल दावा सुनने को मिलता है कि सरकार सभी को 30,000 का क्रेडिट कार्ड दे रही है, लेकिन सच्चाई थोड़ा अलग है। कार्ड के शुरुआती क्रेडिट लिमिट आमतौर पर 10,000 से शुरू होती है। अगर कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, समय पर भुगतान किया जाए और रिकॉर्ड अच्छा रहे, तब बैंक इसे बढ़ाकर 30,000 तक कर सकते हैं। यानी 30,000 शुरुआत में सभी को नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो सड़क किनारे चाय की दुकान चलाता है। सुबह उसे दूध खरीदना होता है, चाय पत्ती खरीदनी होती है, चीनी और डिस्पोजेबल कप भी खरीदने होते हैं। लेकिन उस दिन उसकी जेब में पैसे कम या नहीं होते हैं। अगर उसके पास ये रुपए क्रेडिट कार्ड है तो वो उस कार्ड से पेमेंट करके ये सामान खरीद सकता है। शाम तक बिक्री होती है और अगले कुछ दिनों में उसकी कमाई आती है और अगर बिल की नियत तारीख तक पूरा पैसा चुका दिया जाता है तो उस पीरियड पर उसको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। यानी जरूरत के समय पैसा भी मिल गया और अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी उस पर नहीं पड़ा। लेकिन याद रखिए, अगर समय पर पैसा भुगतान नहीं किया तो फिर सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह ब्याज और अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए ये कोई मुफ्त पैसा नहीं है बल्कि जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने वाली एक सुविधा है। अब बात करते हैं सिविल स्कोर की। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अब सिविल की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। इस योजना में न्यूनतम सिविल स्कोर की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, जिससे उन लोगों को भी मौका मिलता है जिनका पहले कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पुराना लोन एनपीए हो चुका है या वह बैंक का डिफॉल्टर है तो उसे इस सुविधा में दिक्कत आ सकती है। यानी सिविल की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा पेमेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है। अब एक और फायदा समझिए साथियों, सरकार सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड तक ही सीमित नहीं है। अगर स्ट्रीट वेंडर यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसे डिजिटल ट्रांजेक्शन पर प्रोत्साहन राशि यानी कि कैशबैक भी मिलता है। योजना के तहत तय शर्तें पूरी करने पर प्रोत्साहन राशि 1,600 रुपए तक हो सकती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ मदद करना ही नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों को डिजिटल इंडिया से जोड़ना भी है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा।
सबसे पहले आपको पात्र स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडर सर्टिफिकेट या अन्य मान्य दस्तावेज की जरूरत आपको पड़ सकती है। अगर आधार में दर्ज पता और वर्तमान पता अलग है, तो वर्तमान पते का प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ सकता है। उम्र सामान्य तौर पर इसके लिए 21 से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बैंक के नियम भी आपको पूरे करने होंगे। अब जरा कंपैरिजन करके देखते हैं कि पहले क्या होता था। मान लेते हैं साथियों कि अगर किसी दुकानदार को अचानक 5,000 रुपए या 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, तो पहले क्या होता था, वो अपने रिश्तेदार से उधार मांगता था या फिर किसी साहूकार के पास जाता था, जहाँ कई बार उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब अगर वो पीएम स्वनिधि का पात्र लाभार्थी है और रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा उसको मिल गई है, तो छोटी जरूरतों के लिए बार बार लोन लेने की उसको जरूरत अब नहीं पड़ने वाली। सरकार के आंकड़े भी बताते हैं कि इस योजना के जरिए बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं, जिनका पहले बैंकिंग सिस्टम से कोई खास संबंध नहीं हुआ करता था। कई लाभार्थियों ने समय पर लोन चुकाने के बाद आगे दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट भी हासिल किए हैं। यानी ये योजना सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों को धीरे धीरे मजबूत वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की एक कोशिश भी है। लेकिन यहाँ पर एक सलाह भी बहुत जरूरी है साथियों। अगर आपके पास ये कार्ड आ जाता है, तो इसे मुफ्त पैसे की तरह बिल्कुल मत समझिए। जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि बिल की अंतिम तारीख से पहले पूरा भुगतान कर दें, ताकि आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड का पूरा फायदा मिल सके। अगर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके बाकी रकम छोड़ देंगे, तो फिर ब्याज लगना शुरू हो सकता है और फायदा नुकसान में भी बदल सकता है। तो इस पूरी खबर का निचोड़ क्या है? पहली बात, सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। दूसरी बात यह है कि यह कार्ड सभी लोगों को अपने आप ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनको अपनी एलिजिबिलिटी भी प्रूव करनी होगी। तीसरी बात, शुरुआत में हर किसी को 30,000 नहीं मिलता। लिमिट अच्छे से उपयोग के आधार पर यह बढ़ सकती है। और चौथी बात है, समय पर पूरा भुगतान करने पर ही इंटरेस्ट फ्री पीरियड का लाभ मिलेगा। और पांचवी बात ये कि योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो साथियों, अगर कोई आपका जानने वाला रेडी पटरी वाला हो, ठेले लगाने वाला हो या सड़क किनारे कोई छोटा कारोबार करने वाला हो, तो इस जानकारी को उसके साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो अफवाहों पर नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सके। और अगर आपको इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल अगर पूछना हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आधिकारिक जानकारी के आधार पर उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।